संवर्धन घृत, ठीक है। अभी आजकल कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं। अब संवर्धन घृत अगर आप काश्यप में देखेंगे, बहुत सारे योग दिए, हम सेलेक्टिव एक ही दो योग पढ़ेंगे, इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बनाने की तरीका भी दिया गया है। इसके प्रभाव को थोड़ा हम याद करने का प्रयास करेंगे। घृतम संवर्धन लेह मधु संयुक्तम, इसका मतलब संवर्धन घृत का हम प्रयोग किसके साथ करते हैं? मधु के साथ करते हैं। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। निर्व्याधि वर्धते, बहुत अच्छा सवाल देखिए आएगा। निर्व्याधि वर्धते शीघ्रम सरसपः आसु गच्छति। निर्व्याधि वर्धते शीघ्रम, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान रखिएगा। निर्व्याधि वर्धते शीघ्रम संसर्पतः आसु गच्छति, मतलब व्याधि से निर्व्याधि वर्धते मतलब बालक क्या होगा? श्लोक ही ध्यान रखिए। बालक जो है निर्व्याधि वर्धते, निर्व्याधि वर्धते मतलब बालक निरोगी रहेगा, निरोगता उसकी बढ़ेगी। संसर्पतः आसु च गच्छति, और यहाँ चलने से लिखा हुआ कि बालक चलना जल्दी शुरू कर देगा। फिलहाल आपको केवल इतना ध्यान रखना होगा कि निर्व्याधि वर्धते शीघ्रम संसर्पते आसु गच्छति। पंगु मूक श्रुति जड़ा, पंगु मूक श्रुत जड़ा, ध्यान रखिएगा। पंगु मूक श्रुति जड़ा भुज्यन्ते आसु कर्म भी, मतलब पंगु में भी लाभ होगा, मूक में भी लाभ होगा, श्रुत और जड़ा इन सब को जो है जल्दी ही दूर कर देगा। ये किसके लिए कहा गया? संवर्धन घृत के लिए कहा है। किसने कहा है? काश्यप ने कहा है। अब एक और जो योग हम लोग पढ़े थे, अष्टमंगल योग, जो कहाँ किसका दिया हुआ? योग रत्नाकर का दिया हुआ है। जल्दी ये सवाल आपको मिलने वाले हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अष्टमंगल घृत योग रत्नाकर क्या कहते हैं? देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। दृढ़ स्मृति क्षिप्र मेधा, इतना ही पॉइंट आपकी परीक्षा में मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। दृढ़ स्मृति क्षिप्र मेधा, ठीक है। दृढ़ स्मृति और क्या लिखा है? क्षिप्र मेधा। दृढ़ स्मृति, जिसकी स्मृति बहुत दृढ़ होगी। क्षिप्र मेधा मतलब मेधा का जल्दी उत्पन्न होना। कुमारो बुद्धिमान भवेत, और कुमार कैसा होता है? बुद्धिमान। एकदम मान लीजिए सवाल आपको जल्दी मिलने वाला है। दृढ़ स्मृति क्षिप्र मेधा बुद्धिमानो भवेत। आगे आपको वे कहते हैं न पिशाच न रक्षांसी न च भूतो न च मातर। यहाँ कहते हैं उस बालक को पिशाच से कोई डर नहीं होगा, बालक को कोई राक्षस आदि से डर नहीं होगा, न किसी भूत प्रेत से डर होगा। यहाँ मातर शब्द का मतलब होता है मातृग्रह से लिया गया है ना। मातृग्रह को हम वहाँ जब देख रहे ब्रैकेट में बालग्रह लिखा हुआ था, तो मातर का मतलब ये होता है मातृग्रह, या इसको हम बालग्रह कह सकते हैं।